हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन विद हिमांशी भट्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 13 के बारे में, फन विथ मैग्नेट्स। तो ये जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट करना, आयरन को अट्रैक्ट करने को मैग्नेट्स कहा जाता है। लोहा, अगर लोहे को कुछ चीज़ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उसे मैग्नेट्स का नाम दे दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डेली लाइफ में मैग्नेट्स का यूज़ करते ही रहते हैं, जैसे कि प्लेइंग करते समय, खेलते समय, एंजॉय करते समय। तो उसके लिए आपको स्टिकर्स देखे होंगे आपने। स्टिकर्स कैसे होते हैं, जो आप रेफ्रिजरेटर हो गया, अलमारीज हो गई, उनके जो है ड्रॉर्स में लगाते हैं। अलमीरा मतलब होता है अलमारी, है ना। उनके डोर्स में जब आप लगाते हो ऐसे स्टिकर्स मिलते हैं आपके पास, तो ये क्या होते हैं, इसमें मैग्नेट्स लगा होता है। पेंसिल बॉक्स में भी, पेंसिल बॉक्स के पास भी जो बंद करते हैं हम, तो कुछ ऐसी होती हैं पेंसिल बॉक्स जो कि क्या हो जाती है, बंद हो जाती है इजीली। उसमें क्या लगा होता है, मैग्नेट्स लगा होता है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स है जो हमने समझे। उसके बाद आगे बात करें कि मैग्नेट्स आखिर डिस्कवर कैसे किया गया। तो पहले की बात ये कहा जाता है कि एक सेफ्रेट था जो कि क्या करता था, चरवाहा कहा जाता है सेफ्रेट को, जो कि चराना, जैसे कि उसका नाम क्या था, मैग्नीज था, जो कि कहाँ रहता था, एशियन ग्रीस, मतलब कि 19 सेंचुरी पहले, बहुत ही पहले के टाइम की ये बात है, एशियन टाइम की बात है। ही यूज टू टेक हिज हर्ड, हर्ड मतलब होता है झुंड, किसका झुंड, सिप और गॉड का झुंड लेके वो चरवाहा मतलब चरने निकलता था उन्हें। जैसे कि द नियर बाय माउंटेन्स के पास वो जाया करता था ग्रेजिंग करने, मतलब कि चराने जाया करता था। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम, जैसे कि आपने देखा होगा जो चराते हैं उनके पास लकड़ी होती है, स्टिक होती है, जिससे वो अपना जो झुंड है, जो भेड़ का झुंड जो होता है, उन्हें कंट्रोल कर सके। तो एक स्टिक थी उसके पास। तो क्या हुआ, स्टिक में जो है पीस ऑफ आयरन लगा हुआ था। जैसे कि आप इस पिक में देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो ये छोटा सा पीस ऑफ आयरन इसकी स्टिक में लगा हुआ था। तो क्या हुआ, ये क्या एक रॉक जो थी, पत्थर का पूरा चट्टान था, उससे क्या हो गया, वो चिपक गई। स्टिक जो थी, जो आयरन था ना, वो क्या हो गया, चिपक गया उसके एंड से। तो फिर उसके बाद उसने देखा, वो सरप्राइज हो गया, चौंक गया कि आखिर ये क्यों चिपक गया है, पत्थर रॉक, बड़े सा रॉक में क्यों चिपक गया है। तो उसने पुल किया, उसने खींचने की कोशिश की अपनी स्टिक को, तो बट हार्ड था वो, मतलब उसे छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। तो उसने नोटिस किया जो रॉक था ना, वो एक नेचुरल मैग्नेट था। मैग्नेट क्या होता है, जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो वो उसने देखा कि वो क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट था, जो कि उसे आयरन टिप को, जो उसकी स्टिक थी जिससे वो चढ़ाता था, उसे क्या करता था, वो अट्रैक्ट कर रही थी उसको, पूरी चट्टान उसके डंडे को अट्रैक्ट कर रही थी। तो उसने क्या कहा कि उसे कह दिया गया कि वो क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। तो नेचुरल मैग्नेट को डिस्कवर कर लिया गया। सच रॉक जो थी उसको क्या कह दिया गया, मैग्नेटाइट कह दिया गया। मैग्नेटाइट क्या होती है, मैग्नेट का बना हुआ पूरा एक बड़ी मैग्नेट की पूरी रॉक, चट्टान, जिसे कहा गया मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट कंटेन आयरन, ऐसा मैग्नेट जो कि क्या करता है, आयरन को कंटेन्स कर लेता है। द मैग्नेट वॉज फर्स्ट डिस्कवर एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया उसका नाम रख दिया गया। मैग्नेट के नाम से ही जिस जगह मैग्नेट को ढूंढा गया उसका नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेशिया रख दिया गया। प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन, आजकल क्या हो गया है, डिस्कवर किए जाते हैं मैग्नेट्स को किसके, पीस ऑफ आयरन से। आयरन के ऐसे कुछ रस्ट होते हैं जिससे हम आयरन बनाया जाता है। कैसे, उसको क्या कह दिया जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो कि कैसे बनाए जाते हैं, पीस ऑफ आयरन से बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है। तो नाउ डेज अगर आजकल हम देखें तो आर्टिफिशियल जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, बार मैग्नेट हो गया, हाउस शू मैग्नेट हो गया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, और अ बॉल एंडेड मैग्नेट हो गया, जैसे कि इसमें दे रखा है। तो ये वाला जो होता है ये है बार मैग्नेट, ये है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये है हॉर्स शू मैग्नेट, और ये है द बॉल एंडेड मैग्नेट्स। तो ये सब नाम दे दिए गए मैग्नेट्स के। तो आपने देखा कैसे डिस्कवर मैग्नेट को किया गया था। तो उसके बाद हम बात करें मैग्नेट और नॉन मैग्नेट को क्या कहा जाता है। तो ये क्या चीज़ है, अ मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, जो चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं उन्हें हम बोल देते हैं मैग्नेटेड।
मैग्नेटिक बोल देते हैं उन्हें, किन्हें, जो कि आयरन की तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है और कोबाल्ट हो सकता है। इनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि ये सब चीज़ें आयरन से ही बनी हुई हैं। निकल भी आयरन ओर का ही पार्ट है और कोबाल्ट भी आयरन ओर का ही पार्ट है, और आयरन तो है ही जो अट्रैक्ट करता है, उसे कह दिया गया है मैग्नेटिक। ठीक है। और जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं करते किसी भी चीज़ से, जैसे कि प्लास्टिक, लेदर, पेपर, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं करती हैं मैग्नेट को, उनका नाम दे दिया गया है नॉन मैग्नेटिक। अब जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी है आयरन बॉल। आयरन बॉल किससे बनी है? आयरन से बनी है, जो कि क्या है, अट्रैक्ट हो जाती है मैग्नेट से। जो कि प्लास्टिक स्केल जो होता है प्लास्टिक से बना है, ये क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब नो है। शू क्या होते हैं? लेदर से बने होते हैं, तो ये क्या मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब ऐसे और एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं बुक। बुक्स क्या होती हैं, किससे बनी होती हैं? पेपर से बनी होती हैं। तो पेपर से बनी हुई चीज़ क्या मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, तो ऐसे ही हमने चीज़ें देखी। तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, जो आयरन से बना है उसका नाम हमने रख दिया मैग्नेटेट। ठीक है, मैग्नेटिक। और जो भी ये तीन चीज़ है उसका नाम हमने रख दिया नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक क्या होते हैं। ओके, अब उसके आगे बात करें तो मैग्नेट तो हमने देख लिया, मगर मैग्नेट का और भी क्या क्या यूज़ होते हैं ये हमने आगे जानते हैं। तो ये उसके बाद क्या हुआ, जब मैग्नेट का यूज़ जब स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे क्या हो गया, मैग्नेट का यूज़ हमें बहुत सारी चीज़ों के पर्पस के लिए किया गया। उनमें से एक है कंपास। कंपास का यूज़ हम एक्चुअली किस चीज़ के लिए करते हैं, अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखने के लिए, कि कौन सा हमारी नॉर्थ पोल है तो कौन सा हमारा साउथ पोल है। इससे कैसे पता चलता है, क्योंकि इसमें एक पिन लगी होती है। ये दो पिन आप देख रहे होंगे कंपास में लगी भी होती हैं, आपके फ़ोन में भी ये कंपास मिल जाएगा, जो कि क्या करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दर्शाता है। ये एक छोटा सा बॉक्स में भी मिलता है जिसमें निडल होती हैं, दो निडल होती हैं, जो कि क्या करती हैं, डायरेक्शन दिखाती हैं नॉर्थ को और साउथ पोल को, जो कि अगर हम उसे रोक दें तो वो नॉर्थ पोल की तरफ और एक साउथ पोल की तरफ दो पिनें दिखाई देती हैं। उसके बाद कंपास इज रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ पोल मार्क ऑन द। जैसे कि अगर आप कहीं भी जाते हो वहाँ पे आपको पता लगाना है कि मेरी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, मुझे साउथ पोल ढूंढना है, तो वहाँ पे मैं कंपास ले जाके पता कर सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे को नॉर्थ पोल अगर ढूंढना है तो मेरा कंपास जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ रुक जाएगा। जब तक नॉर्थ पोल उसे नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, कंपास चलता रहता है, घूमता रहता है, इसकी जो निडल है वो घूमती रहती है लगातार। तो इससे पता चलता है कि जहाँ पे अगर हमें नॉर्थ पोल मिल गया वहाँ पे जो निडल है वो रुक जाएगी। और अगर हमें पता लगाना है कि दो निडल में से नॉर्थ पोल कौन सा है, तो इसके लिए भी डिफरेंट कलर उसमें होते हैं। अगर जो नॉर्थ पोल की निडल होगी उसका अलग कलर होता है और साउथ पोल का अलग कलर दिया जाता है, ब्लू और रेड में। तो ये चीज़ें होती हैं जो पता लग जाता है कि क्या हो रही है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो हमें ये पता चल गया है कंपास की मदद से, जो कि अट्रैक्ट करती हैं इनकी तरफ। जो ये कंपास ये जो कंपास है इसकी जो निडल होती हैं वो मैग्नेटिक से बनी हुई होती हैं, जो कि अट्रैक्शन लेती हैं अपनी तरफ। जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉर्थ पोल की तरफ और एक निडल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो क्या होता है, वहीं पे ही वो रुक जाती हैं। ठीक है, तो हमें ये कंपास के बारे में पता लगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें मैग्नेट को देखना है, अगर हमें मैग्नेट को बनाना है तो वो भी बहुत ईजी है। उसके भी बहुत सारे मैग्नेट के क्या होते हैं, बहुत सारे सिल्वर मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं मैग्नेट को बनाने के। जैसे कि हमने पीछे जो पढ़ा था कि मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट आजकल बनाया जाता है आयरन के ओर से, तो वही आज हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम आयरन ओर से बना सकते हैं। तो वैसे ही हमने क्या किया, एक आयरन का पूरा कुछ भी आयरन की क्या ले लो, एक आयरन का पूरा एक बार ले लो बड़ा सा। उसके बाद क्या करो, आप एक आयरन लो, जैसे कि ये क्या है, पिंक वाला कलर जो है ये एक मैग्नेट है। उसको हमने क्या किया, जब हमने एक बार मैग्नेट लिया, प्लेस ऑन द पोल ऑफ नियर 1 एज में रख दिया, मतलब एक साइड हमने यहाँ पे क्या करा, मैग्नेट को रखा। उसके बाद हम ले जाते गए पीछे को, ठीक है। फिर दोबारा हमने यहीं से रोटेट करते हुए इधर को ले गए, यहीं पे ही लाके फिर दोबारा इसको ऐसे यहाँ पे ले गए। उसके बाद हम यहाँ पे गोल गोल इसको घुमाते रहे। कम से कम आपको इसको 30 से 40 टाइम्स ऐसे ही करते रहना है इसी डायरेक्शन में। अपनी डायरेक्शन, मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करनी है। फिर उसके बाद आप 30 to 40 टाइम जब आप इसको कर लोगे, मैग्नेट को आयरन के ऊपर चलाते रहोगे गोल गोल की तरफ, जैसे ये डायरेक्शन बनी हुई है। उसके बाद आप देखोगे कि कोई भी
आयरन फिल्स या आयरन पिन आपके पास होगी। आयरन की कोई भी चीज़ जो आपके पास है, आप देखोगे कि जो आयरन बार जो हमने सीधा रखा हुआ था, जिसके ऊपर आयरन वो मैग्नेट जो हम चला रहे थे, वो क्या हो गया, आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। अगर आपका नहीं हुआ तो दोबारा और प्रोसेस करते रहने से आपका ये मैग्नेट तैयार हो जाता है। रिमेंबर डैट, आपको एक चीज़ रिमेंबर रखनी है कि जो पोल ऑफ द मैग्नेट है और जो डायरेक्शन हमने चूज़ की है, किसी भी तरफ की डायरेक्शन आपने चूज़ की है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको चेंज नहीं करना है। यू कैन आल्सो यूज एन आयरन नेल, निडल, ब्लेड और कन्वर्ट इनटू मैग्नेट। आपको निडल हो गई, आयरन नेल हो गई, ये सब चीज़ों को भी कन्वर्ट हम मैग्नेट में कर सकते हैं इसी की मदद से। अगर आपने एक डायरेक्शन चूज़ की है, वही डायरेक्शन आपको कंटिन्यू ऐसे गोल, फिर यहाँ से ऐसे जाके फिर ऐसे गोल गोल घूमती रहनी है। कोई सी भी डायरेक्शन आप ले दो, शुरुआत से एंड तक, उसके बाद एंड से पूरा गोल, फिर शुरुआत से एंड तक, ऐसे हमें चक्कर लगाने हैं कम से कम 30 to 40 टाइम्स। आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपने क्या कर लिया है, मैग्नेट तैयार कर लिया है। और आप यूज़ करके देख सकते हो कि ऐसे ही मैग्नेट बनाए जाते हैं। जब ये मैग्नेट बनाए जाते हैं, उनका नाम हो जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ओके, अब अगर आपने आयरन तो मैग्नेट तो बना लिया, उसके बाद आप क्या बना सकते हो, पोल्स भी बना सकते। जैसे कि हमने जैसे कंपास से क्या किया था, हमने अपनी डायरेक्शंस बनाई थी, तो वैसे ही हम कंपास से हम घर में भी कंपास बना सकते हैं डायरेक्शन देखने के लिए। तो आप क्या करो, मैग्नेटाइज ऑन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। जैसे कि आपने जैसे यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है, जब कप में पानी भर लिया है, उसके बाद क्या किया है, उसको फ्लोट करता है। आपने देखा होगा, पीछे चीज़ें पड़ी होंगी, आपने देखा हो कुछ चीज़ें क्या होती है, पानी में ही तैरती हैं। तो ऐसे ही कोई वुड जो है, वो वुड का क्रॉक जो है, पीस ऑफ वुड छोटी सी ले लो। उसके बाद उसके अंदर क्या डाल दो, ये पिन डाल दो, ऐसे लोहे की निडल डाल दो, उसमें मार्क कर दो साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल। यहाँ पे ऐसे मार्क करने के बाद आप क्या करोगे, जब आप उसे घुमाओगे ना, जब आप इस लकड़ी के इस टुकड़े को घुमाओगे, तो आप देखोगे कि जो आपकी डायरेक्शन मार्क की है, वो घूम के वहीं दोबारा साउथ पोल आपने मार्क की है तो दोबारा यहीं आ जाएगी। ये चीज़ पीछे नहीं होगी। आप घुमाते रहोगे और कुछ टाइम बाद आप ये देखोगे, जब वो रुक जाएगी तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो साउथ पोल पे रहेगी, और जो हमने मार्क की थी नॉर्थ पोल, वो भी नॉर्थ पोल में ही रुक जाएगी आके। क्यों? क्योंकि जो हमने डायरेक्शन उसकी मार्क कर दी है, वो वहीं पर जाके अट्रैक्ट हो जाएगी, और आपका जो ये हो रहा है, तैर रहा है मैग्नेट, और वो कंपास जो है आप घर में बना सकते हो कप की मदद से। ठीक है, उसके बाद आप आगे बात करें तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन क्या होता है मैग्नेट का, ये भी बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन को क्या कहा जाता है। तो अपोजिट और अनलाइक पोल्स, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और उल्टा वाइस वर्सा होता है। नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और वाइस वर्सा मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे कहते हैं वाइस वर्सा। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल को कर रहा है तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मैग्नेट होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल है, एक आप क्या करो, दो छोटी अपनी खेलने वाली कार को रख दो, उसके बाद क्या करो, आप उसके ऊपर मैग्नेट रख दो। जब मैग्नेट आप एक कलर को ब्लू कलर से कर दो, एक कलर को रेड कलर कर दो, ठीक है। जब आपने एक तरफ रेड रखा और एक तरफ ब्लू रखा, तो आप देखोगे कि ये जो दोनों कारें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पास आती हुई दिखेंगी आपको, और एक दूसरे से टकरा जाएंगी। मगर अगर आपने दूसरा एग्जाम्पल में दोनों कलर को सेम जगह रखा, रेड को भी इस तरफ रखा और इस तरफ रेड को भी इसी तरफ इसकी तरफ ही रखा, तो ये क्या होगी, रिपल्सन कहलाया जाता है। रिपल्सन मतलब अट्रैक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, जहाँ पे है वहीं पर रहेंगी। तो आपको पता चल गया होगा इस एग्जाम्पल से, अगर आप करोगे तो क्या होगा, ये क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, बट साउथ पोल को ही अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, ये आपको पता चलता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब क्या होता है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है। प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है आयरन को अट्रैक्ट करना, और अगर वो आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता, इसका मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है। क्या मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है? तो इसका आंसर होगा कि यस, मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है। कब खोता है? जब उसे हीटेड किया जाए, जब उसे गर्म किया जाए, जब उसे हैमर्ड किया जाए। हैमर्ड मतलब होता है मारना, हथौड़े से मारना उस पर। तो वो अगर ड्रॉप फ्रॉम
सम हाइट, जैसे कि आप ऊपर से बहुत ऊपर से मैग्नेट को छोड़ रहे हो नीचे की तरफ, तो जब क्या होगा, मैग्नेट्स जो होगा वीक हो जाएगा और वो प्रॉपरली अपना काम करना बंद कर देगा। तो मैग्नेट लूज कर देता है अपनी प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, हार्मिंग और ड्रॉपिंग, ऊपर से फेंकने पे। तो ये एग्जाम्पल थे जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए मैग्नेट के साथ अगर आपको उसको सही से रखना है तो। और भी एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि स्टोर योर मैग्नेट सेफली अगर हम मैग्नेट को स्टोर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो भी अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। तो कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो जैसे ये जो मैग्नेट है इसको स्टोर करके एक बॉक्स में रखा गया है, तो वैसे ही आपको स्टोर करके सही से रखना होता है मैग्नेट को संभाल के, ताकि वो सही से वर्क करे। उसके बाद बात करते हैं जो मैग्नेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जैसे कि आपके टेलीविज़न हो सकते हैं, है ना, मोबाइल हो सकता है, टेलीविज़न होता है, म्यूज़िक सिस्टम होता है, सीडी होती है और कंप्यूटर होते हैं। ऐसे कुछ सिस्टम आपके घर में होंगे, उसको मैग्नेट से दूर रखना है। मैग्नेट को पास अगर लाओगे तो उसके अंदर जो भी मैग्नेट को अगर पास लाओगे तो टीवी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आयरन की चीज़ें होंगी जो कि उसमें पड़ी अंदर, जिससे बना हुआ है पूरा कंप्यूटर, टीवी, ये चीज़ें बनी हैं, तो उसके अंदर आयरन होगा। अगर आप आयरन को जो उसके अंदर मैग्नेट को पास ले जाओगे तो जो भी अंदर की चीज़ें हैं वो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी और आपके जो टीवी, टेलीविज़न और जो भी चीज़ें हैं, म्यूज़िक सिस्टम, सीडी, कंप्यूटर, ये सब क्या होंगे, हार्म हो सकते हैं। इसीलिए आपको मैग्नेट को इन चीज़ों की डिवाइस के अंदर नहीं रखना है। ये चीज़ें जो थी बहुत ही सही से आपको इन चीज़ों का यूज़ भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर में। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।